हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टडी विद चिक्कू। अनन्या, आज हम क्या सीखेंगे? चिक्कू, आज हम सीखेंगे बेल क्या है, बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस होता क्या है, और सीखेंगे क्या नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकता है, और साथ में कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, पहले हम जानेंगे कि बेल क्या है। अगर मैं आमतौर पे कहूँ तो बेल मीन्स अ पर्सन हु इज रिलीज्ड फ्रॉम अ जेल, आइदर फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी और फ्रॉम पुलिस कस्टडी। एक पर्सन को रिलीज कर दिया जा रहा है जेल से, यही होता है बेल। यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड, मीन्स इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है किसका? ना रिलीज करता है एक एक्यूज्ड को, हु इज चार्ज विद सर्टेन ऑफेंस, जिसके ऊपर कुछ चार्ज लगी हुई है, और इंश्योरिंग हिज फ्यूचर अटेंडेंस इन द कोर्ट। ऑल्सो इंश्योर करता है कि वो जब भी कोर्ट से बुलाया जाएगा उसको आना पड़ेगा, व्हेन इट्स नेसेसरी फॉर ट्रायल, एंड कंपेल हिम टू रिमेन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो जिसको बेल दिया जाएगा वो उसको उस जुरिस्डिक्शन में ही रहना होगा जिस जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है। जिस कोर्ट में बेल दिया गया है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, और जहाँ पर वो रहता है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, और जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट से उसको अपीयर होना पड़ेगा। इट्स अ लीगल मैकेनिज्म दैट अलाउज एन एक्यूज्ड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल। ये बेल एक लीगल टूल है जो अलाउ करता है कि एन एक्यूज्ड को वो जेल से रिलीज हो सके। इसका जो लीगल प्रोविजन है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ BNSS में दिया गया है कि बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। बेल मतलब जो इसको रिलीज कर दिया जाता है, एक पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है जो कि एक्यूज्ड है और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो सस्पेक्ट है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। कहाँ से रिलीज कर दिया जाता है? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। लॉ की जो कस्टडी है आइदर इट्स जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। बेल ग्रांट होने के बाद कुछ कंडीशंस लगाया जाता है उसके ऊपर जिसके फेवर में बेल ग्रांट हुआ है, और इट कैन एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन्स ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। देन बेल बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है जो एग्रीमेंट है, उस पर सिक्योरिटी है जो गारंटी देता है, और सिक्योरिटी वगैरह सब होगा वो बाद में हम बेल बॉन्ड, वो अलग से एक चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही बेल है जिसको एक एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम जेल से, बट इट इंश्योर्स हिज फ्यूचर अटेंडेंस इन द कोर्ट। जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा उसको आना पड़ेगा, और वो उसको जुरिस्डिक्शन में रहना होगा, कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है और जहाँ पर वो रहता है, यही कहता है। चिक्कू, बेल क्या है ये समझ गए ना? हाँ, ये तो मुझे पहले ही पता था, आगे बताओ। हाँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेलेबल ऑफेंस। बेसिकली बेलेबल ऑफेंस मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑफेंस वेयर द एक्यूज्ड हैज द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसका राइट बनता है कि वो बेल में रिलीज हो सके अपॉन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी और बॉन्ड। सो अगर वो जिसको अरेस्ट किया गया है वो सिक्योरिटी बॉन्ड ये सब फुलफिल कर देता है, मतलब उसको एक सिक्योरिटी देना होता है कि जो गारंटी से काम करता है कि नहीं ये आगे जाकर ऐसा नहीं करेगा। तो बेल बॉन्ड सिक्योरिटी सब होता है, सिक्योरिटी देना होता है, एक अमाउंट देना होता है कि वो आगे जाके ऐसा नहीं करेगा, एंड आफ्टर दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसका जो लीगल प्रोविजंस है वो सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, और सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ CRP से यही बात करता है बेलेबल ऑफेंस की। बेल अथॉरिटी, सो बेल इट कैन बी ग्रांटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स अंडर ऑफिसर इन चार्ज एट द पुलिस स्टेशन, और इट कैन बी ग्रांटेड बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी बेल लिया जा सकता है, और पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो ऐसे होता है पुलिस स्टेशन में, सो वो भी बेल दे सकता है इन बेलेबल ऑफेंस। कौन सी ऑफेंस बेलेबल है, यही तो मुझे समझ नहीं आया। अरे चिक्कू, बेयर एक्ट के पीछे शेड्यूल 1 में ही तो लिखा है कि कौन सी ऑफेंस बेलेबल है। मान लो हो गया कॉजिंग हार्ट, पब्लिक न्यूइसेंस, सिंपल असल्ट, ऑल्सो यू कैन से सिंपल हार्ट, यही तो बेलेबल ऑफेंस है।
ये ग्रांटेड होता है यूजुअली फॉर लेस सीरियस ऑफेंस विच इज़ नॉट मोर सीरियस, मोर सीवियर इन नेचर्स एंड द ऑफेंसेस विच नॉट हार्म द सोसाइटी एट लार्ज एंड फॉर विच पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years। ऐसा ऑफेंस जो उतना भी सीरियस नहीं है, बेल पा सकता है, उतना भी सीरियस नहीं है, उतना भी सीवियर नहीं है, और जिसका ऑफेंस, जिसका पनिशमेंट वो 3 years के कम होगा, इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 years के कम है, ऐसा पनिशमेंट के लिए, और ऐसा जो ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 3 years के कम है, सो फॉर विच ऑफेंस it is bailable offense। So bailable offense, it is a offense for which the accused has a right to be released on bail। okay, so इसका legal provision section 2 clause A of CRPC बोलता है एंड section 2 clause C of BNSS बोलता है। it can be granted by the police officer under officer in charge or it can be granted by the मैजिस्ट्रेट। इफ मान लो हो गया कॉजिंग हार्ट, पब्लिक न्यूइसेंस, सिंपल असल्ट, ओके, और इट यूजुअली ग्रांटेड फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेस फॉर विच पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years। अब समझ आ गया ना चिक्कू? हाँ हाँ, एकदम खोपड़ी में घुस गया। आगे बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बिलेबल ऑफेंस। सो नॉन बिलेबल ऑफेंस क्या है? सो नॉन बिलेबल ऑफेंस मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑफेंस फॉर विच द एक्यूज्ड डज नॉट हैव एन ऑटोमेटिक राइट टू बेल। बिलेबल ऑफेंस में क्या होता था कि जो एक्यूज्ड है उसको बेल मिलना उसकी एक राइट है, बट दैट कैन नॉट बी हैपन इन नॉन बिलेबल ऑफेंस। नॉन बिलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड का कोई राइट नहीं बनता कि वो बेल में रिलीज़ हो। द रिलीज इन बेल इट्स एब्सोल्युटली डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको बेल दिया जा सकता है फिर ये बेल ग्रांट होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, सो आगे जानते हैं कि लीगल प्रोविजन इसका जो है, सो नॉट डायरेक्टली डिफाइंड इन BNSS बट इट रेफर्स द ऑफेंसेस अदर देन बिलेबल ऑफेंसेस। सो द नॉन बिलेबल ऑफेंस क्या है, इसका कोई अलग से डेफिनेशंस नहीं है, बट दैट टाइप ऑफ ऑफेंस विच नॉट बिलेबल ऑफेंस, यहाँ पर जस्ट यही लिखा है। सो ओनली द कोर्ट कैन ग्रांट बेल, नॉट द पुलिस। ओके, बिलेबल ऑफेंस में तो हम पढ़े थे कि बेल पुलिस ऑफिसर दे सकता है। को बिलेबल ऑफेंस में पुलिस और कोर्ट बोथ कैन ग्रांट बेल, ओके, बट इन नॉन बिलेबल केसेस ओनली द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल। ओके, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट ग्रांट बेल, यही तो डिफरेंस है। इसीलिए तो लिखा है ओनली द कोर्ट कैन ग्रांट बेल नॉट द पुलिस ऑफिसर। एंड एग्जाम्पल मान लो जो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस है विच इज़ मोर ग्रीवियस, मोस्ट सीरियस एंड इट कैन हार्म द सोसाइटी एट लार्ज, सो दैट टाइप ऑफ ऑफेंस नॉन बिलेबल ऑफेंस। मान लो मर्डर, रेप, किडनैपिंग, और भी है डिकॉइटी। ओके, दैट टाइप ऑफ ऑफेंस विच इज़ मोर सीवियर इन नेचर, which is more grievous, so that is non billable offense। but ये जो discretionary power है ना कोर्ट का to release in bail in non billable offenses, so कोर्ट क्या करेगा कि कुछ थिंग्स, कुछ circumstances है वो कोर्ट देखेगा, डिटरमाइन करेगा, एंड आफ्टर दैट ही इफ इट deems fit then can grant bail in non-bailable offenses। so यहाँ पर कुछ चीज़ है जो कोर्ट देखेगा बिफोर ग्रांटिंग बेल इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। फर्स्ट इज नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। सो जो ऑफेंस किया गया है उसका नेचर क्या है और उसका ग्रेविटी और ग्रीवियसनेस क्या है। अगर वो ऑफेंस सीरियस होगा तो बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। ओके, अगर उस कितना सीरियस है, कितना ग्रीवियस है, वो डिटरमाइन कर दिया जाएगा बाय कोर्ट। ओके, सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग विथ एविडेंस। क्या वहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस है जो प्रूफ करता है कि वो बंदा एक्यूज्ड है, वो बंदा गिल्टी है, क्या ये प्रूफ कर सकता है। और जो सफिशिएंट एविडेंस है, क्या वहाँ पर एक्यूज्ड जो है वो क्या डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है वो एविडेंस को, ये भी देखा जाएगा। जो नॉन बिलेबल ऑफेंसेस है वो यूजुअली ग्रांटेड फॉर सीरियस ऑफेंसेस, ये मैंने पहले ही बोल दिया है आप लोगों को।
फॉर विच पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। 3 years के ज़्यादा अगर कुछ पनिशमेंट होता है कुछ ऑफेंस के लिए, सो दैट टाइप ऑफ ऑफेंस इज नॉन बिलेबल ऑफेंस। ओके, सो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ऑल्सो डेथ पेनाल्टी। कुछ ऑफेंस जिसके लिए जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 years या 3 years के ज़्यादा है, अगर 3 years के कम होगा तो बिलेबल होगा। ओके, बट ऐसा कुछ ऑफेंस फॉर विच पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर हो सकता है, 3 years के ज़्यादा हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ऑल्सो कैन इंक्लूड यू डेथ पेनल्टी। ओके, सो अगर ऐसा कुछ ऑफेंस है जो मोर सीरियस है फॉर विच पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, दैट टाइप ऑफ ऑफेंस इज नॉन बिलेबल ऑफेंस। सो एन ऑफेंस वेयर द accused does not have an automatic right to bail, it is the discretionary power of the court, it is only applicable to that type of offense for which it is more serious, more grievous in nature, for which it is harm the society at large, and it is usually granted for serious offenses for which punishable with imprisonment of 3 years or more, life imprisonment, also death penalty। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी क्या बेल मिल सकता है। सो आंसर इज यस, बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। सो सेक्शन 480 ऑफ BNSS बात करता है बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। ऑल्सो सेक्शन 437 ऑफ CRPC यही बात करता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर के 437 एंड सेक्शन 480 ऑफ BNSS बात करता है कि बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। सो इट गिव्स द पावर टू द कोर्ट टू रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल इवन इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। सो ये कोर्ट को पावर देता है कि रिलीज करने के लिए किसको ना, एक्यूज को ऑन बेल इवन इन नॉन बिलेबल ऑफेंसेस। नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी एक्यूज्ड रिलीज हो सकता है कोर्ट के द्वारा, बट सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल। बट वो जो एक्यूज्ड है वो बेल में रिलीज नहीं होगा अगर इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसका क्या मतलब है, अगर वहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मान के चलो कि कुछ एविडेंस है, ऐसा कुछ एविडेंस है और ऐसा कुछ विटनेस है जो बोल रहा है कि, और ऐसा कुछ प्रूफ हो गया है कि जो ऑफेंस किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा फॉर विच पनिशमेंट इज मे बी डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सो ऐसा कुछ ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट दो ही हो सकता है, एक डेथ पेनल्टी और दो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सो ऐसा ऑफेंस के लिए द पर्सन कैन नॉट बी लायबल फॉर बेल, द पर्सन बेल के लिए लायबल नहीं होगा। फिर क्या बोलता है, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऐसा पर्सन रिलीज नहीं होगा बेल में इफ़ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है। ओके, सो विच इज़ मोर सीरियस ऑफेंस एंड द एक्यूज्ड हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर। मतलब ऐसा कोई एक्यूज्ड जो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड हो गया है कि किसी ऑफेंस के लिए, कौन सी ऑफेंस हो सकता है फॉर विच पनिशेबल विद डेथ पनिशमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है और 7 years इम्प्रिजनमेंट और मोर। ऐसा कुछ ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है और 7 years या 7 years के ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ऐसा कुछ ऑफेंस अगर वो पहले ही कन्विक्ट हो गया है, ऐसा कुछ ऑफेंस और he had been previously convicted on 2 or more occasions of non-bailable cognizable offense, और ऐसा बंदा कि वो पहले ही 2 और मोर ओकेशंस के लिए कन्विक्टेड हो गया है। मतलब ऐसा कुछ कोई बंदा जो नॉन बिलेबल मीन्स फॉर सीरियस ऑफेंसेस, मैंने कहा है नॉन बिलेबल ऑफेंस हमने पढ़ा है कौन से ऑफेंस नॉन बिलेबल है, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू
arrest a particular persons without a court's warrant, that type of offense is cognizable offense. Okay, so अगर कोई बंदा नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, 2 or more cases previously, who is previously convicted, okay, so that persons also cannot be liable for releasing in bail. Okay, also द पर्सन एज ऑफ 16 ईयर्स, अगर कोई 16 ईयर्स का बंदा है और बंदी है, जो भी वोमैन और सिक इन्फर्म पर्सन्स, जो वोमैन है और जो फिजिकली इल है, सिक पर्सन्स है, वो मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, वो बेल में रिलीज्ड होगा. ओके चिक्कू, कोई डाउट है? अगर है तो फटाफट बता दो. तो तुमने क्या 7 ईयर्स, डेथ पेनल्टी, नॉन अवेलेबल, कॉग्निजेबल एक साथ में सब बोल दिया. ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा नहीं. ये एक बार बोल दो. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर में जो है, ये देखने में इतना बड़ा है, दिमाग में घुसता नहीं है. ठीक है, हाँ समझ गया. सो ये जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, देखो चिक्कू, जो पर्सन कौन सी पर्सन है जिसको बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिल सकता, वो ही बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसा बंदा जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल नहीं मिल सकता. कौन सी केसेस में ये होगा? सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बंदे को बेल नहीं मिल सकता. कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स क्या हुआ कि जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, वो जो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस है. वेल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होता है? सो वो BR के पीछे शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है, अगर वो पहले ऐसा कुछ ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट 3 टाइप का हो सकता है. ठीक है, एक हो गया कि वो डेथ पेनल्टी होगा, 2 हो गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, और 3 क्या हो सकता है कि अगर 7 ईयर्स के ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट होगा. ओके, सो ऐसा कुछ ऑफेंस करता है वो एक्यूज्ड, for which 3 type of punishment have there, then he cannot be liable for bail in non bailable offense. Okay, also क्या बात करता है कि अगर वो non bailable एंड कॉग्निजेबल, दोनों, नॉन बिलेबल मतलब मैंने समझ गए हो ना, एंड कॉग्निजेबल मतलब बोल दिया है. तो अगर इस 2 टाइप का ऑफेंस करता है, 2 कर सकता है कि 3 कर सकता है, 4 ओकेशंस में कर सकता है. ठीक है, सो दैट पर्सन ऑल्सो कैन नॉट बी लायबल फॉर बेल. ठीक है, इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. चिक्कू, और कोई डाउट है तो बोल दो. हाँ एकदम बिल्कुल समझ गया, एकदम खोपड़ी में घुस गया. आगे बताओ. एक केस पढ़ लेते हैं. इन गजानंद अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2006 का केस है. क्या बोल रहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोर्ट्स डीलिंग विथ एप्लीकेशन फॉर बेल टू कंसीडर एमंग अदर सर्कमस्टेंसेस. बेल अगर ग्रांट होता है, सो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं वो मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट के द्वारा वो डिटरमाइन कर दिया जाएगा. क्या है वो? नंबर 1, नेचर ऑफ एक्यूजेशंस एंड सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट. सो वो जो एलिगेशंस लगाया गया है एक्यूज्ड के ऊपर, उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का है. ओके, तो सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट जो दिया गया है वो कितना सीरियस है. नेचर ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस, सो जो एविडेंस है वो किस प्रकार का है, क्या कितना वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जाता है या नहीं, ये सब कुछ डिटरमाइन कर दिया जाएगा बाय कोर्ट. ओके, नेक्स्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ द विटनेस. जहाँ पर फियर है, एक डर है कि अगर एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाएगा तो वो विटनेस को थ्रेट कर सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट टू द कंप्लेनेंट, ऑल्सो क्या कर सकता है, कंप्लेनेंट को भी थ्रेट कर सकता है. सो ऐसा कोर्ट को लगता है तो वो बेल में नहीं रिलीज होगा. ओके, और प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, हियरिंग के बाद और प्रोसिक्यूशन के बाद और जो एविडेंस है और विटनेस जो बोल रहा है, अगर ये सब कुछ
एक्यूज्ड के एगेंस्ट में जाता है, जो कोर्ट को ये सब कुछ देखकर अगर लगता है कि नहीं ये बंदा इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, देन बेल कैन नॉट बी ग्रांट। सो क्या क्या देखा जाएगा, वो पनिशमेंट जो है वो कितना सीरियस है, जो एलिगेशंस दिया है वो किस टाइप का है, जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो किस नेचर का है, अगर ऑल्सो अगर डर है कि अगर वो बंदा जेल से रिलीज्ड होगा सो वो विटनेस को थ्रेट कर सकता है और कंप्लेनेंट के थ्रेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑल्सो अगर ये एविडेंस जो है और आफ्टर हियरिंग विटनेस अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं दैट पर्सन इज एन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, देन ही कैन नॉट बी लायबल फॉर रिलीज इन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ओके चिक्कू, इस केस में कोई डाउट है? नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, ये एकदम बिल्कुल मुझे समझ आ गया। बात करते हैं कि सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है। ओके 437 ऑफ CRPC में भी सबसेक्शन 3 और 480 ऑफ BNS में भी सबसेक्शन 3। ओके एक ही बात बोलता है कि अगर जो एक्यूज्ड है उसको बेल में रिलीज हो जाता है, अगर कोर्ट ग्रांट कर दिया है कि बंदा इज लायबल फॉर बेल, ओके देन सर्टेन कंडीशन मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन दैट एक्यूज्ड। कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दिया जाएगा उस एक्यूज्ड के ऊपर अगर वो बेल में रिलीज होता है तो। सो क्या क्या वो है? फर्स्ट बोलता है कि इंश्योर दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। सो जो भी कंडीशंस लगाए गया है बॉन्ड के अंदर, सो अगर एक बात है बॉन्ड क्या है, एक बोल दूँ कि अगर कोई पर्सन अगर बेल में रिलीज़ होता है सो कुछ एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर सिक्योरिटी तक रहता है, सिक्योरिटी कुछ पैसे कुछ सम देना होता है, ठीक है। सो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो बाद में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो जो बॉन्ड है वो जो कंडीशंस लगाया गया है, द एक्यूज्ड मस्ट अकॉर्डेंस, जो एक्यूज्ड है बॉन्ड में जो भी कंडीशंस दिया गया है वो सब फुलफिल करेंगे, ठीक है। नंबर 2, ensure that such person shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused of the commissions of which he is suspected। so जिस offence के लिए उसको accused किया गया है सो उसी टाइप का offence वो दोबारा नहीं करेंगे, वो इंश्योर कर दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 3, इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो जो इसका जो मेन पर्पस है, जो जस्टिस वो कैन नॉट बी इन्फ्रिंज्ड, ओके। सो इट इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड देन these conditions may be imposed on any persons who is accused or suspected of the commissions। ये क्या बोलते हैं कि ये जो conditions दिया गया है वो किसी भी पर्सन को लिए एप्लीकेबल होगा। वो क्या है, सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशंस, वो किस टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए सस्पेक्टेड है, हो सकता है ऑफ ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर। अगर कुछ ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट 7 years और उससे ज़्यादा अगर होगा, सो दैट टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए भी एक्यूज्ड सस्पेक्टेड हो सकता है, और इस टाइप ऑफ ऑफेंस के लिए भी ये जो कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होगा। फिर बोलता है कि ऑफ ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब आईपीसी में जो सेक्शंस है वो, आईपीसी में जो चैप्टर बोला गया है वो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीएनएस के द्वारा लिखा हुआ है कि चैप्टर 6, 7 एंड 17, ओके। इसमें जो जो ऑफेंस को बात करता है, सो दैट टाइप ऑफ, फॉर दैट टाइप ऑफ ऑफेंस द पर्सन इज इम्पोज्ड इज दैट टाइप ऑफ कंडीशंस, ओके। क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर 6 है वो बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 7 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीएनएस, ओके। सो इसका आईपीसी का जो चैप्टर है वो एक बार देख लेना। एंड ऑफेंस रिलेटिंग टू अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस,
और ऐसा कुछ ऑफेंस जो अबेटमेंट, क्या आईपीसी में पढ़े हो कि इन्फ्लुएंस करता है, कुछ अबेटमेंट और इन्फ्लुएंस करता है, और कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कुछ षड्यंत्र है, क्रिमिनल षड्यंत्र, ओके, और अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ सच ऑफेंस, अगर कोई बंदा ऐसा भी कुछ ऑफेंस करता है कि उसके ऊपर भी ये जो कंडीशंस है ना वो लागू होगा, वो मान के चलना होगा अगर वो एक्यूज्ड बेल में रिलीज होगा तो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है फ्री लीगल एड कमिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1982 का केस है। क्या बोल रहे हैं कि एक्यूज्ड टू अपेयर बिफोर कोर्ट एवरी 14 days इवन दो ही इज ऑन बेल इज डिसअप्रूव्ड। क्या बोलता है कि हर 14 दिन के बाद एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एक्यूज्ड को कोर्ट में आना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं कहे तो, ओके। सो जब कोर्ट को लगेगा, वो जब कोर्ट से द्वारा बुलाया जाएगा तब एक्यूज्ड को प्रेजेंट होना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज नॉट। So in non-bailable offences, bail shall depend on the discretion power of the court. Yes, मैंने पहले भी बोल दिया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कोई भी राइट नहीं है एक्यूज्ड के ऊपर, ओके। बेलेबल ऑफेंस में बेल पाना एक्यूज्ड का राइट है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट्स नॉट, ओके। इट्स एब्सोल्युटली द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको बेल दिया जा सकता है, मैंने कहा है कुछ सर्कमस्टेंसेस है, वो मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एंड आफ्टर दैट इफ द कोर्ट डीम्स फिट दैट ही इज लायबल फॉर रिलीज ऑन बेल then the court can grant for bail in non-bailable offences, okay। नेक्स्ट केस हमारा है अफजल खान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2007। इस केस में क्या हुआ था, ये जो अफजल खान है ना वो पहले इंडिया में रहता था, बट बाद में क्या किया, वो पाकिस्तान में जाकर टेररिस्ट अटैक, जो टेररिस्ट का जो ग्रुप होता है उसमें पार्टिसिपेट कर दिया। तो बेल शुड जनरली बी रिफ्यूज्ड इन केसेस इन्वॉल्विंग द थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सो जो अफजल खान है वो जो टेररिस्ट अटैक कर दिया है पाकिस्तान में जाकर, वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है एक नेशन के लिए। अगर ऐसा कुछ ऑफेंस है जो बहुत बड़ा थ्रेट है नेशन के लिए, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो यहाँ पर बेल एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड, ओके, इन केसेस इन्वॉल्विंग थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। देन एक लास्ट केस है जो गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1978। इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट except where there are reasonable ground for believing that the person accused of an offence punishable with death or imprisonment, except, ये एक्सेप्ट करके मतलब अगर ऐसा कुछ ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट डेथ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इसको साइड में रखते हुए, ओके, अदर्स ऑफेंस के लिए क्या बोल रहा है कि हैज़ बीन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस इन ऑल अदर केसेस of non-bailable offences, judicial decision shall always be exercised by the court in favor of granting bail. So ऑल अदर केसेस में क्या होगा, जुडिशियल डिसीजन ऐसे लिया जाएगा कि कोर्ट के माइंड में यही होगा कि इस बंदे को और इस बंदी को, एक्यूज्ड को बेल में रिलीज होना चाहिए, डिसीजन ऐसे ही देगा, ठीक है। सो जो एक्यूज्ड है अगर वो डेथ पेनल्टी के लिए कुछ ऑफेंस नहीं किया है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है उसका जो ऑफेंस है, सो ये दोनों को साइड में रखते हुए अगर ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस ही हो सकता है, सो द जुडिशियल डिसीजन शुड ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग बेल, ओके। पर्सनली ये जजमेंट आई डोंट एग्री, ओके। मुझे ये जजमेंट पर्सनली पसंद नहीं आया। अगर तुम लोगों का कुछ और भी ओपिनियन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही। हाँ, सब एकदम समझ गया। बाय बाय दोस्तों। प्यार से भी तो कह सकते हो। प्यार से ही बोल रही हूँ, बट ऐसा बोलना मेरा स्टाइल है। ओके ओके ठीक है, चलो टाटा। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ
ऐसा डाउट जो आपका है और लॉ के रिलेटिंग लॉ, और अगर कुछ डाउट है और चाहते हो कि कुछ ऐसा कुछ डिस्कस करें जो तुम लोगों को चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टाटा।